बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जब वो स्टडी करेंगे, जो कि है स्फेरिकल मिरर। और ये बच्चों आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपको आ सकता है। यानी कि ये हर लिहाज से आपने इस आर्टिकल को तैयार करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले मिरर की हम दो क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। मिरर की बच्चों दो तरह की टाइप्स होती हैं। मिरर एक को बच्चों हम कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरे को बच्चा कहते हैं कर्व्ड मिरर, कर्व्ड या स्फेरिकल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास बच्चों टाइप्स होती हैं मिरर की। अच्छा, अब टॉपिक्स पे जाने से पहले थोड़ी सी जो मिरर है उसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि जो मिरर है वो बेसिकली किस चीज़ का बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बच्चों एक ग्लास है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर हम लाइट को फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर लाइट को ऐसे फॉल करवाया। अब इसमें मैक्सिमम जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, ग्लास की जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है कि ये लाइट को मैक्सिमम ट्रांसमिट होने देता है और थोड़ी सी लाइट को जब वो क्या करता है रिफ्लेक्ट करवाता है। ठीक है जी, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्लास। ये ग्लास की एक नेचर होती है। अच्छा, अब अगर हम इसके बरक्स एक सिल्वर की प्लेट लें। ठीक है जी, सिल्वर प्लेट, अगेन इसके ऊपर अगर हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो मैक्सिमम लाइट जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कोई भी लाइट जब वो ट्रांसमिट नहीं होगी। अलबत्ता थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा लाइट एनर्जी का, लेकिन मैक्सिमम जो लाइट है वो वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास था सिल्वर की प्लेट का बिहेवियर। और सिल्वर क्या है? तो सिल्वर हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल होती है। क्लियर? अब आप इन दोनों में देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है ये मैक्सिमम लाइट को जाने देता है और थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लाइट जब वो क्या होती है रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब हम मिरर जब बनाते हैं या मिरर को हमने स्टडी करना होता है तो मिरर के लिए क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम लाइट है वो वापस आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्लास का मिरर बनाना पसंद नहीं करेंगे। हम वो वाला मटेरियल यूज़ करेंगे जो मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा वापस भेजेगा। और वो इन दोनों सरफेसेस में से किस मटेरियल की प्रॉपर्टी है? आंसर है वो सिल्वर है, कि जो कि मैक्सिमम लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। यस, तो मिरर जो है बच्चों याद रखिएगा हम मेटल्स के बनाते हैं, अमूमन सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर की जो सरफेस होती है एक तो शाइनिंग होती है और इसमें जो लाइट है वो मैक्सिमम जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम जो मिरर हैं वो बच्चों बनाते हैं मेटल्स के। ठीक है, सो मेटल्स आर गुड मिरर, मेटल्स आर गुड मिरर, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो तो ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, तो हम ग्लास के भी मिरर बना सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इस ग्लास की सरफेस को एक साइड पे मेटल चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है ग्लास, तो ग्लास के अंदर हम लाइट को फॉल करवाएंगे तो लाइट को क्या होना है मैक्सिमम वापस आना चाहिए, लेकिन ग्लास की स्पेशलिटी क्या है कि ये लाइट को मैक्सिमम ट्रांसमिट होने देता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक सरफेस को यहाँ पे इसके एक सरफेस के ऊपर मेटल को चिपका देंगे। लो जी, ये हमने एक मेटल को, कौन सी मेटल? सिल्वर मेटल। ठीक है जी, ये वाली
तो ग्लास के एक साइड पे हमने मेटल को ऐसे चस्पा कर दिया, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब लाइट इसके ऊपर आके फॉल करेगी, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन आगे मेटल है तो मेटल की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। अब वही ग्लास है, पहले इन द एब्सेंस ऑफ मेटल वो सारी लाइट को जाने देता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल वही लाइट सारी की सारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यूँ हम उस ग्लास को मिरर बना लेते हैं बाय यूजिंग सिल्वर प्लेट, ठीक है। तो सिल्वर की हम इसके एक सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। पॉलिश का मतलब कि वो मेटल इतनी पतली होती है कि हम उसको पॉलिश कर देते हैं, तो हम इस ग्लास के ऊपर मेटल की एक पॉलिश कर देते हैं, तो यूँ हमारा वही ग्लास क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। लेकिन मेटल की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें, ये जो मेटल हमारे पास होती है, मेटल जब वो रिएक्ट कर जाती है और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेती है, ठीक है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि मेटल जब वो रिएक्ट करने से अपने आप को क्या कर लेती है, ऑक्सीडाइज कर लेती है, और ऑक्सीडाइज करने से इसकी जो सरफेस है वो फिर मिरर के तौर पर एक्ट नहीं कर सकती। जैसे जंग लग जाता है मेटल को, ठीक है, तो जिससे उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। इसी वजह से जो मेटल होती है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब इसकी ऑक्सीडाइजेशन होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल की एक सरफेस के ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है जी। इसकी इस सरफेस को हम ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसकी एक सरफेस को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, क्लियर। और पेंट किस चीज़ से करते हैं, तो आंसर है पेंट हम बच्चों करते हैं रेड लेड ऑक्साइड से, ठीक हो गया। तो इसकी एक सरफेस को हमने कैसा बना लिया, इसकी हमने एक सरफेस को पेंट करके इसको ऑक्सीडेशन से बचा लिया। अब इसकी जो दूसरी सरफेस है जो कि बिल्कुल आपको प्लेन नज़र आ रही है, ये जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम लाइट को कहाँ से फॉल करवाएंगे, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम लाइट को क्या करेंगे बच्चों, फॉल करवाएंगे। यहाँ से हम लाइट को फॉल नहीं करवाएंगे, यहाँ से हमने इसको पेंट कर दिया है रेड लेड ऑक्साइड से, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन होने से बच सके। अब यही हम हाल यहाँ पे करते हैं, ये मिरर और इसके बैक साइड पे हमने सिल्वर को लगा दिया। अब सिल्वर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो यूँ हमारा मिरर अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इज इट क्लियर। तो इस तरह हम मिरर को बनाते हैं। तो मिरर की दो सरफेसेस होगी बच्चों, याद रखिएगा। देखें, ये वाली सरफेस जो ग्लास वाली है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन होती है ना वो ग्लास से नहीं होती है, वो ग्लास के अंदर जो सिल्वर है उसके पीछे वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन हम जब वो सिंप्लिसिटी के लिए ग्लास की सरफेस से ही हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। लेकिन याद रहे कि लाइट जब वो ग्लास की सरफेस से नहीं बल्कि ग्लास के पीछे जो हमने सिल्वर मेटल को चस्पा किया हुआ है ना, वहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया मिरर। तो मिरर की बेटा दो सरफेसेस हो गई है। एक को हम बोलते हैं ये वाली प्लेन सरफेस, जो कि आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस नज़र आ रही है, इस सरफेस को बोलेंगे बेटा ऑप्टिकल प्लेन सरफेस। क्या नाम देंगे इसको बच्चों, ऑप्टिकल प्लेन सरफेस, ठीक हो गया। और दूसरी सरफेस हमारे पास ये वाली कौन सी कहलाएगी, जिसको हमने पेंट किया हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी सरफेस कहलाएगी, ये पेंट सरफेस है, और यहाँ से लाइट एंटर नहीं हो सकेगी। यानी कि ये वाली सरफेस जब वो लाइट को एंटर नहीं होने देती है, ये ओपेक होती है, ओपेक है, ठीक है। तो ये सरफेस जब वो कैसी है, ओपेक है, पेंट करके हमने इसको ओपेक बना दिया है। तो मिरर की दो सरफेसेस होगी, एक है ऑप्टिकल प्लेन सरफेस, और इस ऑप्टिकल प्लेन सरफेस से ही हम क्या करेंगे, इस ऑप्टिकल सरफेस से ही हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे, या इसका दूसरा नाम हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी और एक सरफेस ओपेक होगी। ये मिरर की दो साइड्स की क्लासिफिकेशन हो गई। तो यूँ बच्चों हमारा जो मिरर है वो तैयार हो चुका है, क्लियर। अच्छा, तो दो हमने मिरर की बात की थी, प्लेन मिरर और कर्व मिरर, ठीक हो गया। तो प्लेन यानी कि जैसे कि ये बिल्कुल प्लेन मिरर है, प्लेन इसको क्यों बोलेंगे,
क्योंकि इसके मालिकून जो बिल्कुल ऐसे एडजस्ट होते हैं कि वो एक ही लाइन में बिल्कुल अपने आप को ओरिएंटेड कर लेते हैं। तो वो जो मिरर की सरफेस बनाएगी बिल्कुल प्लेन सरफेस कहलाएगी। ठीक हो गया। तो प्लेन मिरर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, शीशे के सामने खड़े होके हम अपने आप को संवारते हैं, ठीक है, तो वो जो मिरर इस्तेमाल होगा वो मिरर जो होगा उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। ठीक हो गया। जो कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व्ड मिरर जैसे आप अक्सर गाड़ियों की तो साइड मिरर होते हैं, ठीक है जी, आप वैगन को देखें या बस को देखें तो उसके जो साइड मिरर होते हैं गोल होते हैं, उसकी अगर आप सरफेस को देखें तो या तो वो बाहर उभरी हुई होती है या वो अंदर से या वो अंदर की तरफ झुकी हुई होती है। तो ये जो दो मिरर आप देखेंगे ये उनको बोलेंगे कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स। ठीक हो गया। तो मिरर को जब भी हम लफ्ज़ मिरर जब भी आएगा तो आपके माइंड में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली सारी कहानी अब आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो मिरर है ना वो बच्चों है कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में मतलब कि जैसे एक फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल जो है वो फुटबॉल की शेप का हमारे पास एक मिरर हो गया। ठीक हो गया जी। ये एक फुटबॉल की शेप का हमारे पास एक मिरर है और इस मिरर की एक सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और एक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है। तो इस स्फेरिकल मिरर की जो है वो एक सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, और एक सरफेस कैसी होगी, ओपेक होगी यानी कि पॉलिश्ड होगी। तो ये जो मिरर कहलाएगा फुटबॉल की शेप के जैसा, इसको बोलेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। ठीक है। सफ़ियर जो कि अंदर से खाली है और बाहर भी खाली, वैसे बाहर तो खैर है ही खाली है और अंदर से भी खाली है। तो ये जो शेप बनेगी मिरर की, इस शेप वाले मिरर को हम क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो ये वाली सरफेस जो मेरे पास मिलेगी, ये वाली सरफेस, ठीक है जी, ये सरफेस को अगर मैं सेपरेट बनाऊँ, देखें ये वाली सरफेस जो है वो ये जो कर्व्ड सरफेस कहलाएगी, ये वाली कर्व्ड सरफेस कहलाएगी। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो ये मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस बन गई। अब इस कर्व्ड सरफेस का एक जो साइड है वो कैसी करनी है, हमने पॉलिश करनी है, और एक साइड हमने रिफ्लेक्टिंग बनानी है, तभी मिरर बनाएगा ना, कहलाएगा ना। अब अगर मैं इस कर्व सरफेस की ये बाहर वाली सरफेस को मैं कर देता हूँ पेंट, पॉलिश कर देता हूँ, यानी कि मेटल मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये मैंने इसके बाहर क्या कर दिया है, इसके बाहर मैंने मेटल चस्पा कर दी है, यानी कि इसका जो ओपेक हिस्सा है वो ये वाला हो गया, और इसका ये जो वाइट वाला हिस्सा, ये वाला अंदरूनी हिस्सा, ये वाला कौन सा है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये इंटरनल, ये अंदरूनी सरफेस कौन सी है, ये अंदरूनी सरफेस हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग, यानी कि लाइट को हमने कहाँ से भेजना है, इस अंदरूनी वाले सरफेस के ऊपर भेजना है जो कि ये अंदर की तरफ झुकी हुई है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक हो गया। और ये बाहर वाली सरफेस कौन सी है, ये है पॉलिश्ड है, ये हमने इसको यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, मेटल लगाई हुई है हमने यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये जो हमने कर्व सरफेस बनाई थी, उस कर्व सरफेस के बाहर अगर मैंने पेंट कर दिया है तो ये एक तरह का मिरर कहलाएगा। अब अगर यही पेंट जो मैं अंदरूनी हिस्से पे कर देता हूँ, ठीक है, अगर यही वाला पेंट मैं क्या कर दूँगा, अंदरूनी हिस्से पे कर दूँ, जैसे कुछ इस तरह से, ये रहा हमारा मिरर दूसरे वाला। ठीक हो गया। यूं ये मैंने इसकी अंदरूनी सरफेस को बेटा मैंने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। और अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी होगी, ये बाहर वाली होगी, ये रेड वाली, ये वाइट वाली, ये बाहर वाली सरफेस कौन सी होगी, ये बाहर वाली सरफेस कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और इसकी जो अंदरूनी सरफेस है ये कौन सी है, ये पॉलिश्ड बन गई, पॉलिश्ड सरफेस। तो यूं स्फेरिकल मिरर को हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से दो हिस्सों में बच्चों डिवाइड कर दिया। ठीक है।
तो वो वाला स्फेरिकल मिरर जिसकी अंदरूनी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे मिरर को बच्चों हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये वाला जो मिरर है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। ठीक हो गया बच्चों, जिसकी इंटरनल सरफेस लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे मिरर को बच्चों हम क्या नाम देंगे? कॉनकेव। देखें, केव का मतलब क्या होता है? गार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लाइट को ऐसे भेजूँ, ये लाइट को अगर मैं ऐसे भेजूँ, ये लाइट को अगर मैं ऐसे भेजूँ, तो ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये इस गार के अंदर, ठीक है, इस केव के अंदर जाती हुई मालूम हो रही हैं। तो लिहाजा ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। ठीक हो गया? ओके, तो वो दूसरा स्फेरिकल मिरर जिसकी बैरूनी सरफेस लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसे मिरर को बच्चों हम क्या नाम देंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम देंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर? तो स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स होगी हमारे पास, एक को बोलेंगे कॉनकेव मिरर और एक को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं कि इन्हीं टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर है इसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट होती हैं। अब हम उन टर्म्स को जब वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है जी। इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होगा। सबसे पहले ये हमारे पास एक सेंटर कहलाएगा। इसको जब हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। साथ साथ हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, यहाँ से सी से क्या मुराद है? सो सी इज़ कॉल्ड सेंटर। ठीक हो गया? सी को हम क्या नाम देंगे? सी जो है वो इस कर्व का, ये जो कर्व है ना, सर्कल एक कर्व ही होता है ना, तो इस कर्व का एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ दिस कर्व, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है कर्व, ठीक है, कि कोई कर्व कितनी जब वो मुड़ी हुई है, उसमें बेंडिंग कितनी है, उस बेंडिंग को हम कर्वेचर कहते हैं। तो इस कर्वेचर का एक सेंटर है और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगर इसी कर्व सरफेस के ऊपर मैं ये वाला मिरर कंसिडर करता हूँ, ये वाला मिरर, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें ये कनकेव मिरर है, ठीक है जी। कनकेव मिरर होगा, इसका मतलब इसकी जो इंटरनल सरफेस है वो लाइट को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। और इसकी जो बैरूनी सरफेस है उसको हमने क्या किया होता है? पॉलिश किया हुआ है। ठीक हो गया? ये कनकेव मिरर, आप समझ जाना आप लोग। अब ये जो कर्व सरफेस है, कनकेव मिरर की ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। फर्ज करें ये वो मिड पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इस मिड पॉइंट को बेटा हम नाम देते हैं पोल। क्या नाम देते हैं? पोल। सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड पोल और इट इज़ आल्सो नोन एज वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, इसके दो नाम हैं, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, इसको हम पोल भी कहते हैं। किसको? मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक एक्सिस है, यानी कि ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर रही है उसको हम स्फेरिकल मिरर का एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया? क्या कहते हैं? एक्सिस। जैसे ये मैं एक लाइन ड्रा कर सकता हूँ। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये स्फेरिकल मिरर का एक्सिस कहलाएगी। ठीक है ना? एक्सिस समझते हैं क्या होता है कि जिसके गिर्द वो बॉडी क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है, उसको हम उस बॉडी का एक्सिस कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे इसको पकड़ूँ, इस मिरर को, स्फेरिकल मिरर को, फुटबॉल को यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। तो ये वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। इसी तरह बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये भी हमारे पास एक्सिस हो सकता है।
जैसे यहाँ ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो, तो बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं स्फेरिकल मिरर के। लेकिन इन एक्सिस में से एक एक्सिस ऐसा होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजर रहा होगा और पोल से भी गुजर रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ये वाले एक्सिस की, ठीक है जी, तो ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से भी गुजर रहा है, तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बाकी सारे भी एक्सिस हैं लेकिन बाकी सबको हम प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल उसी को बोलेंगे जो पोल से गुजर रही होगी। तो पोल की वजह से उसका नाम बन गया प्रिंसिपल, है तो पहले एक्सिस ही था, ठीक है, लेकिन पोल की वजह से उसका नाम क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिहाजा इसको हम बेटा क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अगली टर्म को देखें ज़रा। अब ये जो हमने कर्व सरफेस बनाई हुई है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को कंसिडर करूं, यानी कि ये कनकेव मिरर को अगर मैं कंसिडर करूं, तो कनकेव मिरर का ये देखें, ये इसको मैं बाहर, तो कनकेव मिरर का ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका सामने से देखूँगा, सामने से, तो इतना बड़ा हिस्सा कहलाएगा ना सामने से देखने पर। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, अब ये वाला इसका मुंह बड़ा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब इसका मुंह छोटा हो गया, तो मतलब ये कहलाती है इसकी ओपनिंग। ठीक है, कनकेव मिरर की ये कौन सी कहलाएगी, ये क्या बोलेंगे इसको, ओपनिंग। ओपनिंग कि ये मिरर जब वो ज़्यादा खुला है कि ज़्यादा तंग है, ठीक है, इसका मुंह बड़ा है कि इसका मुंह छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग। ठीक है, यानी कि ये जो इसका जो मुंह है ना, सामने से देखने पर ये आपको कितना, देखें जैसे मैं एक दायरा बनाता, अगर हम इस कनकेव मिरर को सामने से देखेंगे, कनकेव मिरर को या कन्वेक्स मिरर को सामने से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें गोल दिखाई देगा, याद रखिएगा। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हमें कैसा दिखाई देगा, सामने से देखने पर ऐसा गोल दिखाई देगा। अच्छा, मान लीजिए ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये वाला, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। ठीक है, अगर मैं इसी कनकेव मिरर को साइड से देखूंगा तो ये मुझे ऐसे दिखाई देगा कर्व की शक्ल में, और अगर मैं इसी को सामने से देखूंगा तो ये मुझे ऐसा गोल दिखाई देगा। क्लियर। अच्छा, अब ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, उसके बाद एक और कनकेव मिरर है, ये वाला, ये एक कनकेव मिरर है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा बड़ा है, तो उसको कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली ये वाला सर्कल बड़ा है तो ये वाला मिरर बड़ा है। कैसे पता चला, इसके इस डायामीटर से, इसके इस डायामीटर से आपने ये देखा कि ये वाला जो मिरर है ये बड़ा है और इसका जो डायामीटर है वो क्या है, छोटा है। तो डायामीटर क्या शो कर रहा है, डायामीटर उसके मुंह को, मुंह के साइज़ को, उसके ओपनिंग को शो कर रहा है। तो अगर इसकी ओपनिंग बड़ी है इसकी, ठीक है, और इसकी ओपनिंग क्या है, कम है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं, ओपनिंग को हम बेटा क्या नाम देंगे, अपर्चर। क्लियर। ये जो ओपनिंग है, मुंह का बड़ा होना या मुंह का छोटा होना, अगर मुंह ऐसे इसका बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट इसके अंदर आ सकेगी, और अगर इसका मुंह छोटा होगा तो कम लाइट इसके अंदर आ सकेगी। तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू से हम इस ओपनिंग को कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एंड से लेकर इस एंड तक, यानी कि देखिए इस एंड से लेकर इस एंड तक डायामीटर बन जाता है। तो ये जो डायामीटर होगा ना इसका, ये जो डायामीटर होगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डायामीटर है ये क्या बोलेंगे, इसको अपर्चर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अपर्चर, इसको हम क्या नाम देंगे, अपर्चर। और अपर्चर बोले तो ओपनिंग, हाउ मच लाइट विल पास थ्रू द कनकेव और कन्वेक्स मिरर, तो कितनी लाइट रेज आएंगी ये डिपेंड करता है उसकी ओपनिंग कैसी है, बड़ी है कि छोटी है। खैर, इसको आप अपर्चर बोलेंगे, ये टर्म जब वो याद रख लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी ओपनिंग कहलाएगी, अपर्चर कहलाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर स्फेरिकल मिरर की बाउंड्री सरकमफेरेंस तक का ये डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, इस सर्कल का रेडियस। ठीक हो गया।
इस कर्वेचर का रेडियस। तो लिहाजा आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। आर को बच्चों क्या नाम देंगे, यहाँ पे आर कहलाता है रेडियस, रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर का समझ में आ गया, अपर्चर का समझ में आ गया, पोल का समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस का समझ में आ गया। ओके ओके जी, अब अगली टर्म को देखते हैं। अब अगर मैं इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं साइड पे बनाऊँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसी मिरर को साइड पे बनाता हूँ, यहाँ पर यूँ, ये मैंने साइड पे बनाया। कौन सा मिरर है, कनकेव लगा लें, कन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। ये साइड इसकी होगी हमारे पास पेंटेड, और ये इसका हमारे पास है पोल, और ये इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब अगर मैं इस मिरर के ऊपर लाइट को फॉल करवाता हूँ, फ़र्ज़ करें 2 रेज़ में लेता हूँ, तो ये 2 रेज़ ऐसे आई पैरेलल। ठीक है जी, ये 2 रेज़ ऐसे पैरेलल इसके ऊपर आई हैं और इसके ऊपर आके फॉल करती हैं। अब मिरर का काम होता है रिफ्लेक्शन शो करना। अब जब इसके ऊपर लाइट आके फॉल करेगी ना, तो ये मिरर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करवाता है, और रिफ्लेक्ट करवाने पर जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये रे ऐसे वापस आएगी, और ये रे हमारे पास ऐसे वापस आएगी। ठीक हो गया। मतलब दोनों रेज जहाँ वो किसी पॉइंट पे आके मिलती हैं, जहाँ पे वो रेज आकर मिलेंगी उस पॉइंट को बेटा हम नाम देते हैं फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, उस पॉइंट को बच्चों हम नाम देंगे फोकस। ठीक हो गया। तो इसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट। एफ को हम क्या नाम देंगे, फोकस पॉइंट। लेकिन ये जो फोकस है, ये फोकस है, ये गौर करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये फोकस बन रहा है, इसलिए इसका नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस आर ओनली कॉल्ड फोकस पॉइंट या फोकस। क्लियर बच्चों। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे तमाम रेज आके मिलती हैं, ये मिलती हुई दिखाई देती हैं। कनकेव मिरर के मामले में तमाम रेज एक्चुअली वहाँ पे मिलेंगी जाकर, और कन्वेक्स मिरर के मामले में वहाँ से जब वो आती हुई मालूम होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी रे डायग्राम से समझेंगे इस फोकस को। ओके, तो ये हमारे पास अगली जो टर्म हमारे पास होगी वो है फोकस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तो ये हमारे पास था, ये बचा था पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। तो फोकस जब वो ये यहाँ पे करके बना था, ये फर्ज करें यहाँ पे करके क्या बनेगा, फोकस बनेगा एफ। अब यहाँ पर देखें, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखें, ये पोल पी, उसके बाद ये हमारे पास फोकस एफ, और ये हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया पी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो दरमियानी फासला होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल, इसको हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है बेटा, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस बच्चों, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, एफ से बाहर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बच्चों। ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है कि हमारे पास है पोल क्या, एफ क्या होता है और आर क्या होता है। तो आर से मुराद रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ से मुराद फोकल लेंथ। तो अब अगर आप गौर से देखें, फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ, तो अगर मैं फोकल लेंथ को डबल कर दूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। यस, तो फोकल लेंथ का जो डबल होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक हो गया।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से जो फोकल लेंथ होता है वो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। टू को इधर लाके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ, या डबल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बात जब वो आपने ये भी याद रखनी है MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? आपको वो सिंपल वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो पूछेगा भी फोकल लेंथ फाइंड करो, या फोकल लेंथ आपको दे देगा तो पूछेगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो। शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आपको आ सकता है। क्लियर? तो ये बचा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमने डिस्कस की हैं जो कि स्फेरिकल मिरर के साथ जो वो एसोसिएट होती हैं। फोकल लेंथ हमें बताती क्या है याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है मान लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कहलाएगा फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ है ना किसी मिरर की वो हमें क्या बताती है, जैसे अगर एक मिरर है उसकी फोकल लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि वो मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है वो मिरर इतने फासले पर आपको एक क्लियर इमेज बना के देगा, ठीक है, एक शार्प और एक क्लियर इमेज बना के देगा इतने डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? जितनी उसकी फोकल लेंथ होगी। सो फोकल लेंथ डिस्क्राइब्स द शार्पनेस ऑफ एन इमेज, ठीक है जी, ये इमेज की शार्पनेस को डिस्क्राइब करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टर्म्स एसोसिएटेड विद इट।